बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 18th लेसन शुरू कर रहे हैं जो आर्टिकल्स के बारे में है। अब आर्टिकल्स क्या हैं, इसको पढ़ने से पहले जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने तो यकीनन मेरी सारी वीडियोस देखी हुई हैं और देखते हुए आ रहे हैं, मगर जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो ज़रूर हमारी जो, क्योंकि जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं बड़ी तरतीब के साथ एक दूसरे के साथ लिंक हैं और इस तरह है कि एक भी वीडियो को हम स्किप करेंगे तो हमें समझ में लेसन आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि आप मेरी जितनी भी अब तक ये वीडियोस आ चुकी हैं, अब देखें अभी हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उसके बाद आपका दिस और दैट है, दीज और दोज, इज, आर और एम। उसके बाद आपका है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सब आप वीडियोस देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको आर्टिकल्स पढ़ने में भी बहुत आसानी हो जाएगी और इस तरह जो है ये आपके लिए इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदेमंद होंगी। आपका रीडिंग और स्पीकिंग इंशाल्लाह दोनों आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। बोलचाल में भी आपको फ़र्क महसूस होगा कि किस तरह बोलना है, कौन सा वर्ड कहाँ बोलना है। अब इस तरह हम आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। अब आर्टिकल्स में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। ए और एन और दा, ये कितनी चीज़ें हैं इसमें? दो हैं, एक ए है और एन और दूसरा है आपका दा। अब दा और ए और एन ये दोनों जो है ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? कौन ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं, ये डेफिनेट। अब हमें ये डिटेल में पढ़नी है ये बात, तो मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। तो आप देखें आर्टिकल्स जो है हमारे कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के हैं। तो एक तो आपका है डेफिनेट आर्टिकल। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उनमें हमें ये बात पता होती है कि कौन सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर और उस चीज़ के बारे में होगा। और इसके लिए ख़ास बात यह है कि हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ हम काउंट नाउन्स और अनकाउंट नाउन दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट कैन बी यूज विद काउंट नाउन्स एंड अनकाउंटेबल, दोनों ये इसके लिए इस्तेमाल होगा। और ए और एन जो है वो सिर्फ इस्तेमाल होता है किसके लिए? काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखें। हाँ, अब आपको मैं बता रही थी आर्टिकल्स के बारे में कि मैंने आपके ये लिखती जा रही हूँ बोर्ड पर आपके लिए। तो ए और एन आर्टिकल्स हैं और एक द है। ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। और एक बात आप जहन में रखें हमेशा कि वो सिंगुलर जो है सिंगुलर काउंट नाउन के साथ यूज होंगे। काउंट नाउन कौन से होते हैं मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि ये बात हम पहले लेसन में कर चुके हैं, मगर क्योंकि मेरे नए व्यूवर्स जो हैं उनको नहीं मालूम होगी। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा अ पेन, अ मार्कर, अ रूलर, a table, okay, a pencil, for example this is a paper, we say a paper। तो ये सब चीजें काउंटेबल में आती हैं। और अनकाउंटेबल में क्या होता है, अब ये मैं अलग पहले ये बता दूं आपको। तो इसमें हम यूज करेंगे किसके साथ? हमेशा ये ए और एन का इस्तेमाल, एक तो पहली बात है ये समझे कि सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात यह है कि कांट बी यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। ये मैंने देखे अलग कलर से इसलिए लिखा ताकि आपको प्रोमिनेंट हो जाए ये बात। ये इसकी खास बात है जो आपको याद रखनी है। क्या कि काउंट वाले जो है कैन नॉट बी यूज विद द अनकाउंट नाउन। कभी भी आपको ये जो आर्टिकल्स हैं ए और एन जो है वी कांट यूज विद अनकाउंटेबल नाउन। ओके, अच्छा इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? इसका इस तरह यूज होगा कि व्हेन वी डोंट नो अबाउट पर्सन और थिंग। कब इस्तेमाल करेंगे हम ये यूज करेंगे? ये मैंने यूज लिखा है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये देखें ये ऐसे है, ठीक है। मैंने इसका यूज बताया आपको। यूज क्या है कि वी डोंट नो, कभी जब हमें वी डोंट नो अबाउट द पर्सन और थिंग तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे अ बुक, अ पेंसिल, जो भी है, अ मैन, अ बॉय। अब कौन सा मैन है कौन सा बॉय ये तो नहीं मालूम है ना हमें। तो इस ये समझ लें आप ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होगा जिसके बारे में हमें कोई स्पेसिफिक बात पता नहीं है, जिसके बारे में कोई यूनिक बात पता नहीं है, कुछ नहीं पता है, कंफर्मेशन नहीं है, उसके लिए हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं। हम अ पेन कोई भी हो सकता है, अ रूलर कुछ भी हो सकता है, अ मैन कोई भी मैन हो सकता है। अब डेफिनेट आर्टिकल में देखिए क्या फर्क है, अब आप गौर से देखिएगा। डेफिनेट में ये फर्क है, आप देखें कि द ये सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल द है,
दा जो लगता है वो उन चीजों के साथ लगेगा जिसके पर्सन और हम चीज के बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें मालूम है कि ये बंदा कौन है, क्या चीज है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दा का लफ्ज। ठीक है, तो अब इट कैन बी यूज विद काउंट एंड अनकाउंट नाउन दोनों। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या है, मैं आपको फिर दोबारा, मुझे ये बात देखें बतानी इसलिए पड़ रही है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा किसी में से कुछ लोगों ने। तो आप देखिए काउंट नाउन जो होते हैं वो होते हैं, जैसे आपने ये कहा कि 2 मार्कर्स, 1 पेंसिल, तो दिस इज ऑल कॉल्ड काउंटेबल। अब अनकाउंटेबल कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल मैं आपको बताऊं, हम पहले बता चुके हैं अपने लेसन में, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट है, मिल्क है, शुगर है, ये सब चीजें हम काउंट नहीं कर सकते कि हम ये कहें 2 शुगर, 3 शुगर। आप उसकी क्वांटिटी तो बता सकते हैं कि 1 kg शुगर, मगर उसको शुगर को नहीं काउंट कर सकते, आप सॉल्ट को नहीं काउंट कर सकते। तो ये चीजें जो कहलाती हैं अनकाउंटेबल। मगर दा का लफ्ज जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ इस्तेमाल होगा। तो वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगी सही तरीके से। ये पहले रब करती हूँ फिर बताती हूँ आपको। आपको मैं बता देती हूँ ए और एन का फर्क। ठीक है, ए में क्या है, ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा। तो आप लोगों को ये बात याद होगी कि हमने कॉन्सोनेंट भी पढ़ा है और वॉवल भी पढ़े हैं। तो कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड होते हैं जो आपको मालूम है? 21 है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू जो है, ये तो ये वॉवल के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये तो आपको पता है, ये है वॉवल के साथ। और वॉवल्स कौन से थे? ये बिल्कुल बहुत शुरू में मैंने आपको बताया हुआ है, ये बिल्कुल ही पहले दूसरे लेसन में बताया हुआ है, ये देखें। अब इनसे जो लफ्ज हमारे पास शुरू होंगे वो होते हैं वॉवेल्स, और इनके साथ, इन अल्फाज के साथ जब भी शुरू होंगे तो हम क्या लगाएंगे? ए और एन लगाएंगे, ए एन एन। ठीक है, और इनके साथ हम लगाएंगे ए। ये देखें, क्योंकि ये देखें सब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट वाले वर्ड आपको याद होगा, अल्फाबेट्स कौन से हैं? बी है, सी है, डी है, फिर ई नहीं है, फिर उसके बाद एफ है, जी है, एच है, फिर अगेन आई नहीं है, इस तरह के सारे सो ऑन। अब ये पुराना लेसन है जो आपको पिछली वीडियो में देखना पड़ेगा, तो आप ये देख लें वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो ये जो आपके आ रहे हैं ये सारे कॉन्सोनेंट में ए लगेगा। और जब आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे आपने यहां लिखा अम्ब्रेला, आपने लिखा एग, आपने लिखा एप्पल, आपने लिखा ऑरेंज। ओके, अब आप ये बताएं, आप सोच के कि आप यहां पे क्या लिखेंगे। ये वॉवेल है, यू भी वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, ए भी वॉवेल है और ओ भी। ये देखें सब आ गए, सब वॉवेल है। अब यहां पे हमने क्या करना है आप ये देखें। तो हम यहां क्या लगा रहे थे, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ए एन एन। आप यहां भी सोच रहे हैं क्या लगाएंगे? ए एन एन। ओके, यहां भी क्या लगेगा एप्पल के साथ, क्योंकि ए जो है वो वॉवेल है। अगेन यू विल राइट ए एन एन। फिर यहाँ पे ऑरेंज है, यहां भी आपने क्या लगाया? ए एन एन। तो ये अब आप समझ गए ए और एन हम कहाँ लगा रहे हैं। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल में आप पढ़ चुके हैं। अब हम आर्टिकल्स के उसमें हेडिंग में ये चीज अगेन पढ़ रहे हैं दोबारा। ठीक है, अब उसके बाद आता है दा। दा का इस्तेमाल जो है वो कहां पर होता है, अब आप देखें। अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया अच्छी तरह। अब दा के लिए मैं और भी कुछ चीजें हैं जो आपको बताती हूँ। अब जैसे मिसाल के तौर पे है, जैसे रिवर नाइल है। रिवर नाइल सबको पता है कि रिवर नाइल बहुत तो नहीं, एक ही है ना रिवर नाइल। तो अब आपने जब नाइल लिखा तो नाइल के साथ यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? अ नाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ लिखेंगे द नाइल। ऐसे क्या है, आपने देखा गंगा। अब गंगा जो है वो भी क्या है, वो भी ये इसी तरह है। तो उसके लिए भी हम क्या वर्ड यूज करेंगे? द। ये आ गया द गंगा। और भी है, जैसे अब अर्थ है, मैंने पहले बता दिया आपको ये है। या द न्यूज़पेपर है, द न्यूयॉर्क टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम। अब यहां पे भी क्या लिखेंगे हम? यहां भी हम ये लिखेंगे द। तो ये अब आपके समझ में आ गया कि द हमने कहाँ यूज करना है। जो पर्टिकुलर चीज है जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन है कि ये क्या चीज है, उसके लिए हम द का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब बाइबल है, बाइबल सारी किताबें बाइबल नहीं है, सारी किताब होली कुरान नहीं है। ये आपका अर्थ है, ये बहुत सारी अर्थ नहीं है, ओनली वन। सन इज ओनली वन। तो ये एक मतलब खास वो है
स्पेसिफिक चीज है तो उसके लिए हम दा लगाएंगे। और ए और एन जो है किसी भी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं, वो आम और खास बात ये कि सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, और ये जो लगेगा तो ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ लगेगा। मैं आपको बताऊंगी कैसे, कि काउंटेबल नाउन के साथ भी लगेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगेगा। और ये है, ये सिर्फ ओनली फॉर द काउंट नाउन। काउंट नाउन भी कह सकते हैं, सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं, ये इनके साथ लगेगा ए और एन। ए का इस्तेमाल कॉन्सोनेंट के साथ होगा, ए एन एन का इस्तेमाल जो है वॉवेल्स के साथ होगा। यहां तक मैं समझती हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई होगी, बिकॉज आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और दा जो है वो लगाएंगे सिर्फ जो स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन है उसके लिए हम लगाएंगे। अब जैसे कोई क्लास है तो क्लास तो कोई भी हो सकती है, उसके लिए द क्लास नहीं कहेंगे, द स्कूल नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उस वक्त हम उसे कहेंगे, द का लफ्ज यूज करेंगे। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। अब मुझे यकीन है कि आपने जिस तरह मेरी अब तक ये सारी वीडियो देखी है, अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगी, तो मुझे यकीन है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो तो इंशाल्लाह आपका रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। आप बिल्कुल ए ग्रेड आसानी के साथ ले सकते हैं। मगर शर्त यह है कि आप प्लीज़ तवज्जो के साथ मेरी इस वीडियो को वॉच करें। इंशाल्लाह ताला दिखेगा कि आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। और ए एंड दा के बारे में और फिर एक और कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं कि ए एन और द, खाली ये बात नहीं कि मैंने अभी आपको बता दिया कि भाई कॉन्सोनेंट के साथ हमने ए यूज करना है और ए एन एन जो है वोवल के साथ यूज करना है, ये तो बात हो गई। द जो है हमने स्पेसिफिक चीज के लिए यूज करना है, तो ये बातें यहाँ तक हो गई। मगर इसके अलावा मैं जो बात आपको बता रही हूँ वो ये है कि जो भी वर्ड्स अगर वोवल से शुरू होते हैं तो आपने कहा हमने ए एन एन लगा दिया, ओके। मगर ये आप ये समझें कि ऐसा जो है हमेशा नहीं होता। कभी आपको जो है ये भी देखना पड़ेगा कि अगर वो जो वर्ड है अगर वो वोवेल वाली साउंड निकाल रहा है तो हम ए एन एन यूज करेंगे। बेशक वो स्टार्ट बी से हो रहा है, सी से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, मगर अगर उसकी साउंड जो है वो वोवेल वाली होगी तो हम यूज करेंगे ए एन एन। अगर वो नहीं है, उसकी आवाज जो है वो कॉन्सोनेंट वाली है, तो आप बेशक वो वहां पर वोवेल होगा मगर हम यूज करेंगे ए का इस्तेमाल। तो ये आज मैं आपको बात बताती हूँ, ए इस्तेमाल करेंगे। और दा हम कहाँ करते हैं और दी का लफ्ज हम कहाँ यूज करते हैं, यानी लिखेंगे तो हम टी एच ई दा, ये देखें, दा पढ़ें या दी पढ़ें, ये देखें। अब इसको दा भी पढ़ सकते हैं, दी भी पढ़ सकते हैं, मगर क्या है कि अब हमें ये देखना है कि हम ये दा कहाँ पढ़ सकते हैं और इसी वर्ड को हम दी कहाँ पढ़ सकते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि हम दा कहाँ पढ़ेंगे, दी कहाँ पढ़ेंगे। तो एक बात तो मैं आपको ये बताऊंगी, और दूसरी वॉवेल की साउंड पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ेंगे कि वॉवेल में साउंड जो आ रही है वो कौन सी आ रही है। तो उस वक्त हम ये नहीं देखेंगे कि कॉन्सोनेंट है भाई इसके साथ तो हम एन नहीं लगा सकते, हमें वहां एन लगाना पड़ेगा। और अगर वॉवेल नहीं है और कॉन्सोनेंट है या उसके साथ हमने वॉवेल भी लगा दिया, ए एन एन भी लगा देंगे। तो ये बात आज मैं आपको सिखाती हूँ। अब आप प्लीज पे अटेंशन, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आपने किसी भी एग्जाम में, मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि इंशाल्लाह ताला आपको पॉजिटिव रिजल्ट होगा। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप देखें स्टूडेंट्स, ये कैंडल है, बुक है, बास्केट है, टीचर है, ठीक है। अब ये सब कॉन्सोनेंट से यूज हो रहे हैं। कहां पर है, ये वॉवल्स नहीं है, ये सब किससे यूज हो रहे हैं हमारे पास, कॉन्सोनेंट से यूज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कौन सा वर्ड आएगा, ए आएगा या एन। तो हमें ये बात पता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखते जाएंगे। काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर नाउन भी है, और उसके अलावा क्या है, कॉन्सोनेंट भी है। तो ये सारे जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सी बी, सी बी, बी टी। अब ये सब ने ए लगा दिया। अब यहां पर आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं एक और भी लिख देती हूँ आपको, इंक, ये इंक पॉट हो गया, ठीक है। उसके बाद और एप्पल। अब देखिए मैंने आपको अभी क्या बात बताई थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आपको साउंड देखनी है, जरा गौर से देखिएगा। अब क्या बता, आप बताएं मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यूनिट, यूनिट पे आवाज किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की आ रही है या वोवेल्स की आ रही है। तो आपने महसूस किया होगा यहाँ पे कौन सी आवाज निकल रही है, यूनिट, वाई की आवाज निकल रही है। या इसी तरह यूनिक में भी वाई, इसी तरह यूनिफॉर्म में क्या निकल रही है, यू, ये भी वही आवाज निकली वाई की। फिर यहां पर अम्ब्रेला में क्या आवाज निकल रही है, आ। यहां पे एम्प्लॉयर में क्या आवाज निकल रही है, एम्प्लॉयर। यहां पे क्या निकल रही है, ए, तो ये भी ए की आवाज आई। यहां पर इंक पॉट, यहां पे क्या आवाज निकल रही है, ये आपकी आई जो है वो क्या है, वोवेल है, तो यहां पे आपका ये निकल रही है, ठीक है। उसके बाद एप्पल, इसमें क्या आएगी,
ये भी ए है, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लगाएंगे, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताया यहाँ पे क्या लगेगा। अब आपने देख लिया कि ये यूनिट है, यूनिट में क्या आ रहा है, वाई की आ रही है। तो आप तो कहेंगे भाई यहाँ पर सब ए एन एन लगा दो, ए एन एन लगा दो, ये सारे वो हैं, ये ए एन लगा दो, ए एन, ठीक है, ए एन। अब हमने सब में ए एन एन लगा दिया, तो क्या ये आपके ख्याल में ही मैंने सब सही लिखा है? नहीं, सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप देखें यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है, यू यू, यूनिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, आ यूनिट। इसी तरह यहाँ पे क्या है, यूनिक, भाई ये बड़ी यूनिक पेन है, बहुत अच्छा पेन है, बहुत ही स्पेसिफिक पेन है, तो उस वक्त क्या कहेंगे, यूनिक। तो ये यू की आवाज निकल रही, तो यू की आवाज जब निकलेगी तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्या आएगा, ए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब इसी तरह फिर आप देखें यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या आ रही है, वाई की आवाज आ रही है, जो कि कॉन्सोनेंट है। तो हालांकि वैसे यू लिखा हुआ आपको पता है वोवेल है, मगर यहाँ पे क्या है, क्योंकि आवाज जो आ रही है, साउंड जो आ रही है वो यू की निकल रही है, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पर भी आ लगाएंगे। इसी तरह आप देखें अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला में आवाज क्या आ रही है, वोवेल की आ रही है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो ये जो है इसमें हम क्या लगाएंगे, ए एन एन लगाएंगे, ये हमारा राइट, ठीक है, ये राइट हो गया। उसके बाद आपका आता है एम्प्लॉयर, ये राइट हो गया। अब एम्प्लॉयर में देखें ए, तो ये भी एन जो है सही है, ओके। इसी तरह इंक पॉट में आई ई, इंक पॉट, तो ये भी सही हो गया। एप्पल में ए, ये भी आवाज सही आ रही है, वोवेल की आ रही है। तो कभी ये नहीं आप समझें कि हमेशा हमने कॉन्सोनेंट और वोवेल देख के ए और एन का यूज करना है, बल्कि कभी ऐसा होता है जो हम साउंड को देख के करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा ऑनेस्ट, एक और वर्ड है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लिखे ऑनेस्ट, ईमानदार, ठीक है, ओके। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे आप बताएं, अब आपके ख्याल में यहाँ पे क्या लगना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्ट एच जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ तो ए लगा दो, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम एच की आवाज नहीं निकाल रहे, किसकी आवाज निकाल रहे हैं, ओ की आवाज निकाल रहे हैं। जब हम ओ की आवाज निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ए एन एन, एन ऑनेस्ट, व्हाट विल यू राइट, एन ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्ट आवाज निकल रही है ओ की, यहाँ पे एच की नहीं निकल रही है। एच जो है समझे आप साइलेंट है, समझे क्या हकीकत में साइलेंट है। अब ओ जो है, ओ से हम आवाज निकाल रहे हैं, तो हमें इस ओ को देखना है, एच को नहीं देखना, तो इसलिए हमने एन ऑनेस्ट कहा। तो ये सारा इस तरीके से आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद दा के बारे में भी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम रब करते हैं, इसके बाद आप देख लें अच्छी तरह बोर्ड को, एक दफा फिर देख लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद मैं इसको रब कर रही हूँ। अब हमने स्पेसिफिक के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अभी आपने सारा पूरा सुन लिया कि स्पेसिफिक का मतलब क्या है, कि कहाँ ये दा का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, उन चीजों के लिए जिनके बारे में हम सबको पता है। जैसे मैंने आपको होली कुरान का बताया था और द रिवर नाइल का बताया, जो भी, तो वो सब वो कहलाता है स्पेसिफिक, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी पॉइंट जो हमारा है, यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट थिंग, यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट पर्सन और थिंग, जो भी है उसके बारे में आपको पहले से पता है, तो उसको हम ये एक पॉइंट हमारा, ये एक बात ये स्पेसिफिक होगी, उसके साथ दा लगेगा। दूसरी बात ये कि यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट पर्सन और थिंग, तो उसके बाद उसके साथ भी हम दा यूज करेंगे, वी यूज द। दिस इज अ रिंग, तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे अब बताएं, यहाँ पर क्या लगेगा, कॉमन रिंग है, ये रिंग है बस। जैसे मैंने आपको बताया दिस इज अ पेंसिल, दिस इज, अब इसी तरह यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे ए, ठीक है, आम बात है। जैसे हमने दिस इज अ बुक कहा, दिस इज एन एप्पल कहा, इन द सेम वे। अब मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज रिंग गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड, तो दिस इज अ रिंग कहूंगी या दिस इज द रिंग कहूंगी, जरा यहाँ हम लगाएंगे द। अब हम कहेंगे दिस इज द रिंग गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड। अब द का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि रिंग तो है ये, मगर ये रिंग कौन सी है, गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड। तो हमने रिंग के बारे में खुसूसी बात हुई, स्पेसिफिक बात हो गई कि ये खास रिंग है, तो दा का लफ्ज इस्तेमाल। हमने कहा आई सॉ अ चाइल्ड, अब यहां मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, ये देखें आप क्या, आई सॉ अ चाइल्ड, मैंने एक बच्चा देखा, ठीक है, ऑल राइट। अब हम बच्चे के बारे में आप बात बता रहे हैं, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद टॉयज। अब यहाँ पर द चाइल्ड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने इसी बच्चे के बारे में, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी पता था, हमने कहा ना कि यू नो ऑलरेडी अबाउट दैट पर्सन और थिंग। अब क्योंकि हमें बच्चे के बारे में पता है
क्या कि आई सॉ अ चाइल्ड। अब हमने उसी बच्चे के बारे में बात बताई कि द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद टॉयज। बच्चा जो था वो बच्चा कहाँ क्या कर रहा था, वो खेल रहा था टॉयज से। अब इसी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब हम द का लफ्ज यूज करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट अभी अच्छी तरह आप नोट डाउन कर लें, मैं रख कर रही हूँ बोर्ड ताकि आपके समझ में आए। अब हम तीसरी बात करते हैं। अब दा के बारे में आप 2 पॉइंट सीख चुके हैं, स्पेसिफिक, और नंबर 2 क्या था कि जिस चीज के बारे में हमें पहले से पता हो उसके लिए हम दा यूज करते हैं। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात है कि इट इज यूज फॉर सुपरलेटिव डिग्री। किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, सुपरलेटिव डिग्री। अब क्योंकि आपने सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़ी है, मगर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री इस तरह है कि मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है, ठीक है, ये बॉल है, फॉर एग्जाम्पल इट इज अ बॉल, ठीक है। अब आपने कहा ये बिग बॉल है, ठीक है, हो गई। अब उसके बाद हमने एक और बॉल ली, इसको हमने कहा कि ये बिगर है। क्या है ये बिगर है, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बिगर। फिर एक और हमने बॉल ली, अब वो इतनी बड़ी बॉल है, ठीक है। अब इसको हमने कहा बिगेस्ट, इसको हमने क्या कहा, बिगेस्ट। अब यहां पर ये बिग है, ये उससे भी बड़ी है, फिर ये उससे भी बड़ी है, तो ये कहलाएगी सुपरलेटिव डिग्री इसकी। ये आम है नॉर्मल, ये इसके बाद कंपैरेटिव हो गई, और ये होगी बिगेस्ट। कंपैरेटिव में ये है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह, एक इसके अलग वीडियो डालनी पड़ेगी। फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो लास्ट सबसे फाइनल बहुत बड़ी चीज हो तो उसके लिए भी दा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, द बिगेस्ट। अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास ये सबसे बड़ी पेंसिल यही है, तो मैं ये कहूंगी दिस इज द बिगेस्ट पेंसिल आई हैव गॉट, दिस इज द बिगेस्ट पेंसिल। बाकी सब पेंसिल से छोटी हैं, दिस इज द बिगेस्ट वन। देखिए मिसाल के तौर पे मैंने लिखा दिस इज अ बिग बॉल, दिस इज अ बिग बॉल। उसके बाद आपने कहा दिस इज अ बिगर बॉल, अब आपने बिगर बॉल कहा। फिर यहां पर आपने कहा दिस इज द बिगेस्ट बॉल, अब आप क्या कह रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट बॉल। तो यहां पे आपने देखा कि आपने क्या किया, यहां पे सिर्फ आपने लिखा बिग और ए लगा दिया, ठीक है। यहां भी आपने ए लगाया और उसको कहा बिगर है। ये भी कह सकते हैं दिस इज बिगर देन दिस बॉल, तो यहां पर ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, दिस इज अ बिगर बॉल, दिस इज बिगर देन दिस वन, बस खाली इसमें ए भी नहीं लगेगा, दिस इज बिगर देन दिस बॉल। ये बॉल क्या है, इससे बिगर है, तो हमने क्या कहा, बस बिगर का लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगी, ये इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमें दा जो इस्तेमाल करना है वो किसके साथ इस्तेमाल करना है, हमें सुपरलेटिव डिग्री के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है। यानी एक बिगेस्ट का मतलब ये है कि अब इससे ज्यादा कोई बच्चा है मिसाल के तौर पर आपके क्लास में, और वो बच्चा बहुत लंबा है, सबसे ज्यादा लंबा है, सब बच्चों के कद जो है मिसाल के तौर पर 5 फीट है, उसका कद है 5.6, तो इसका मतलब अब क्या होगा कि ही इज द बिगेस्ट बॉय, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो उसको हम लफ्ज करेंगे टॉलेस्ट। जब टॉलेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा कि ही इज द टॉलेस्ट बॉय, तो द का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो अब मैं समझती हूँ ये सुपरलेटिव डिग्री वाली बात भी आपके समझ में आ गई। अब हम आपको फोर्थ वाली बात बताते हैं, नंबर 4 क्या है। 3 बता चुकी हूँ, फोर्थ बता रही हूँ। इसका फोर्थ पॉइंट द इस्तेमाल करने का ये था कि कैन यूज विद काउंट एंड अनकाउंट नाउन दोनों के अंदर, और सिंगुलर और प्लूरल। अब मैंने इस वक्त जो आपको ये बताया है, तो मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों का इस्तेमाल में बता दिया कि द का लफ्ज जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसमें, दोनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैंने अभी जो आपको बताया ये बताया। ही इज रीडिंग द बुक, अब वो ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर तो नहीं है ना, ही इज रीडिंग द बुक। अब हमें पता है, स्पेसिफिक बात पता है कि वो किताब पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा, मैगजीन नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग द बुक। अब बुक कौन सी है इसका पता नहीं, मगर ये बात पता है कि बुक पढ़ रहा है, तो हमने द का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, द, क्योंकि हमें पता है स्पेसिफिक बात कि वो बुक कर रहा है। अब यहाँ पे वी आर रीडिंग द बुक्स, अब देखिए सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो गया द और प्लूरल में भी इस्तेमाल हो गया। मैंने आपको ये दोनों बातें बता दी कि ही इज रीडिंग द बुक, वी आर रीडिंग द बुक्स। अब देखिए यहाँ पर बुक सिंगुलर था, यहाँ बुक प्लूरल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह क्या है, गिव मी ऑल डैश एप्पल्स, अब यहाँ पे क्या आएगा, गिव मी ऑल द एप्पल्स या ऑल अ एप्पल या ऑल एन एप्पल्स, क्या कहेंगे आप। तो यहाँ आपको थोड़ा सोचे, तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर, गिव मी ऑल द एप्पल्स। अब तो आप समझ गए माशाल्लाह, ऑल द एप्पल्स। अब यहां पर आएगा ऑल द, ये आ गया।
तो हमने लिखा गिव मी ऑल द एप्पल्स। अब ये हमने क्या है, चौथा पॉइंट हमारा इस पे तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि काउंट, अब ये काउंट डाउन भी हो गए। हाँ, इसमें ये वाली बात भी है कि आपने ये काउंट डाउन भी कर लिए और सिंगुलर प्लूरल भी कर लिया। काउंट डाउन ये है कि बुक्स जो है वो काउंट डाउन है, एप्पल है वो भी काउंट डाउन है। तो आपने काउंट डाउन में सिंगुलर प्लूरल दोनों का इस्तेमाल देख लिया। अब मैं आपको अनकाउंट नाउन के बारे में कि अनकाउंट के साथ दा कैसे लगता है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। ये फोर्थ में वही है। अब हमने सिर्फ अनकाउंट का बताना है। उसमें सिंगुलर प्लूरल बता दिया मैंने, काउंट डाउन भी बता दिया आपको। अब अनकाउंट डाउन के साथ हमने कैसे लगाया, अब ये हम देख रहे हैं। द फोर्थ पॉइंट, उसमें हमने क्या किया था कि सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे इस्तेमाल हो रहा है द, वो भी हमने बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको काउंटेबल नाउन के साथ भी बताया कि द का इस्तेमाल हमने कैसे किया। अब मैं आपको द का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ बताऊंगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ डैश वाटर इज टू कोल्ड। डैश वाटर कोई खास वाटर है जिसके बारे में आप, क्योंकि ठंडा है बहुत, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम क्या यूज करेंगे, द वाटर इज टू कोल्ड। क्योंकि अब वाटर खास वाटर है, क्योंकि बहुत ठंडा पानी है वो। एक आम पानी को तो आप नहीं कह सकते ये ठंडा पानी, आपने कहना द वाटर इज टू कोल्ड, ये बहुत ज्यादा ठंडा पानी। तो इस खास वाटर के बारे में, कोल्ड वाटर के बारे में बात कर रहे हैं और वो वाकई कोल्ड है, तो हमने उसके लिए द का लफ्ज यूज किया। इसी तरह गिव मी डैश सॉल्ट। अब गिव मी आ सॉल्ट तो नहीं कहेंगे ये। अब यहां पर जो मैं आपको बात बता रही हूं, ये वाटर जो था ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। कभी भी हम वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते, ये आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह सॉल्ट को कभी हम ये नहीं कह सकते टू सॉल्ट, थ्री सॉल्ट, फोर सॉल्ट, ये भी नहीं कह सकते। तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी देखें आपका अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है। उसके साथ हमने द यूज किया। अब यहां पर भी हमने क्या है, ये सॉल्ट जो है इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, द का लफ्ज यूज कर रहे हैं। गिव मी द सॉल्ट। अब सॉल्ट दो मुझे। तो सॉल्ट एक खास अपने खाने पे खा रहे हैं, बैठे हुए हैं सब लोग घर पे टेबल पे। अब एक आपकी टेबल बड़ी है, उसमें एक कोने पे रखा हुआ है सॉल्ट। तो आपने दूसरे से मांगा कि मुझे सॉल्ट दें, तो आप क्या कहेंगे, गिव मी द सॉल्ट, गिव मी द सॉल्ट। तो द का लफ्ज यूज करेंगे, क्योंकि आपने सॉल्ट एक खास स्पेसिफिक उसकी तरफ इशारा किया है कि मुझे सॉल्ट चाहिए। तो उस वक्त जो है हम द का लफ्ज यूज करेंगे। इसी तरह नो वन कैन लिव विदाउट डैश एयर। कोई भी नहीं रह सकता एयर के बगैर। अब यहाँ एयर जो है वो एक स्पेसिफिक चीज है, हवा, एवरीबडी नो अबाउट दैट, खास चीज है एयर। तो इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ भी हम द का लफ्ज यूज करेंगे। ये देखें कि नो वन कैन लिव विदाउट द एयर, तो यहाँ पर ये आएगा द। तो अब आपको ये मैंने सारी इस तरह बात बता दी कि काउंटेबल नाउन के साथ हमने द का इस्तेमाल किया, सिंगुलर प्लूरल के साथ किया। उसके बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उनके साथ भी किया। अनकाउंटेबल नाउन वो है जो 1 2 3 4 किसी तरह से काउंटिंग नहीं कर सकते, ना सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं, ना एयर को काउंट कर सकते हैं, ना वाटर को काउंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो है आपकी कहलाती हैं क्या, अनकाउंटेबल। जैसे कॉफी है, कॉफी 1 कॉफी 2 कॉफी, ये भी नहीं कह सकते। तो आपको क्या है, प्लीज गिव मी द कॉफी, प्लीज गिव मी द कॉफी। अब यहां पर आपने कहा क्या, प्लीज गिव मी द। अब यहां पर क्या वर्ड आएगा, यहां भी यही आएगा द कॉफी। अब मैं आपको द के बारे में एक और खास बात बताऊंगी कि द जो है हम कहाँ यूज करते हैं। लिखने में तो टीएच ही आएगा, मगर उसको द कब कहेंगे और दी कब कहेंगे, अब आप ये समझने की कोशिश करें। आप देखें स्टूडेंट्स, आप लोग एक गलती और करते हैं क्या, फिर आप कहते हैं आपके मार्क्स कम हो गए। तो मार्क्स तो आपके कटेंगे इसी तरह। तो आप देखिए कंट्रीज के साथ आप द लगा देते हैं, और लैंग्वेज के साथ लगा देते हैं, किसी रिलेटिव के साथ लगा देते हैं। तो द का लफ्ज कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। किस तरह, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप देखें, द इंग्लिश नहीं कह सकते, द उर्दू नहीं कह सकते, ठीक है। इसी तरह द अंकल ये भी नहीं कह सकते आप, द टीचर ये भी नहीं कह सकते। ये सब आम से वर्ड हैं और इनमें हम किसी में भी नहीं कर सकते। तो ये सब हो गए रिलेटिव्स के बारे में हो गए, लैंग्वेज के बारे में हो गए। अब इसी तरह कोई कंट्री है तो आपने उसके लिए लिखा द पाकिस्तान, ये भी नहीं लिख सकते हम। द इंडिया। अब देखें कहां ये गलत है और कहां सही है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखें, अब द इंग्लिश कभी भी नहीं कह सकते आप, ठीक है। द उर्दू ये भी गलत है, पूरा लैंग्वेज में आ गया। द अंकल वी कांट से, द टीचर वी कांट से। ये सब
आम से रिलेटिव्स में आते हैं सारे, अंकल हैं, टीचर हैं, ये सारी चीजें, मदर है, फादर है, ब्रदर है, द ब्रदर, द सिस्टर, वी कांट यूज। इसी तरह कंट्रीज के साथ भी कभी भी द नहीं लगेगा, जैसे द पाकिस्तान है या द इंडिया है, द यूएसए है, द चाइना है, कहीं नहीं लगा सकते आप। द यूएसए, आप बताइए द यूएसए सही है? अब यहां पर द यूएसए सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब द यूएसए आप कहेंगे क्यों क्यों सही है? इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। क्या है ये है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये सब ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। अब ये सब गलत हो गए, ये नहीं इस्तेमाल करते। अब आप लोग यही गलती करते हैं इम्तिहान में कि आप दा लगा देते हैं, कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है इम्तिहान में, आप उसमें दा लगा देते हैं इंग्लिश किसी लैंग्वेज के आगे या रिलेटिव्स के आगे, तो वो या कंट्री के आगे, सिटी के आगे, कहीं भी दा नहीं लगेगा। और अगर कंट्री किसी में लगता है तो यूएसए में लगता है। यूएसए में क्यों लगता है दा? इसलिए कि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इस वजह से हम लगाते हैं, वरना जरूरत नहीं है। अब ये हो गया। मैं इसके बाद आपको दूसरा बताती हूँ। अब इस तरह हाँ ये लगा सकते हैं आप, जैसे द इंडस, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपको याद होगा, मैं रब करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कहा आई लिव इन पाकिस्तान, अब ये तो नहीं कह रही ना मैं आई लिव इन द पाकिस्तान, नहीं, इट इज नॉट गुड, ये दिस वन इज राइट, आई लिव इन पाकिस्तान, बस फिनिश। ही लिव्स इन इंडिया, अब यहाँ पे इन द इंडिया हम नहीं कह रहे, ही लिव्स इन इंडिया, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद शी इज गोइंग टू दी चाइना नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? शी इज गोइंग टू चाइना, ये भी सही हो गया। तो अब ये भी आपने इस्तेमाल सीख लिया कि कहाँ कंट्रीज के साथ द लगेगा और कौन सी कंट्री के साथ नहीं लगेगा। ना स्टूडेंट्स अब गौर से देख ले, मैं आपको खास बात बता रही हूँ कि लिखा तो जाएगा THE, अब उसको दा पढ़ना है या दी पढ़ना है। अब ये देखें, ये है, इसमें दा की आवाज निकालनी है और यहाँ पर आपने दी की आवाज निकालनी है। तो कैसे निकालनी है? आप मिसाल के तौर पे आपको आपने एक बात देखी होगी कि कभी भी आप लोग देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, कुछ होता है तो उसके साथ एक लफ्ज लिखा हुआ आता है यहाँ पर द। अब इसको हमें क्या पढ़ते हैं आमतौर पर, आपको सबको पता होगा ये बात अच्छी तरह, मैंने इसीलिए पहले बता रही हूँ ताकि आपके समझ। कभी ये नहीं लिखा देखा होगा आपने या सुना होगा कि द एंड बोले कोई, क्या बोलते हैं? द एंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दी का लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके साथ? ई के साथ। मगर ये क्यों करा जा रहा है? इसलिए कि ई जो है वो क्या है? वॉवेल है। इसका पहला वर्ड जो है, एंड का पहला वर्ड जो है वो क्या है? वॉवेल है। और वॉवेल जब आता है, जब कोई भी वर्ड उसका वॉवेल से होता है, तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं? दी का वर्ड। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? ये दी यूज करेंगे, इसके लिए दी का लफ्ज यूज होगा। अगर वॉवेल जो है उसकी साउंड जो है या कुछ भी वो आ रही है दूसरी, यहाँ पर जो साउंड है इसकी वो वॉवेल वाली है, एंड, ए, तो वॉवेल वाली आ रही है तो हमने दी का लफ्ज यूज किया। अभी हम ये क्या कर रहे थे? दा कहाँ बोलना है, दी कहाँ बोलना है, लिखा तो वही जाएगा THE, स्पेलिंग वही है। पढ़ने का तरीका क्या है कि जब आपने कोई भी वर्ड जो है उसका वो शुरू हो रहा है अगर वॉवेल से, जैसे इंटरनेट है, अर्थ का ई है, ओल्ड का ओ है, इंक पॉट का आई है, और इसी तरह यहाँ पर आपका ये दी एंड का वर्ड जो है, यहाँ पर इसमें भी आपने कहा दी एंड, क्यों? कि ये भी वॉवेल है, ठीक है। अब इन सब के आगे हमने क्या लगाना है बेटा? दी। लगेगा तो वही, मगर बोलेंगे कैसे? दी का लफ्ज बोलेंगे, दी, प्रोनाउंस उसको जो करेंगे वो इसका दी होगा। ये हो गया। अब दा कहाँ यूज करते हैं? तो वो आप देखें बिल्कुल आसान सा है, जैसे स्टैंड अप ऑन द बेंच, मिसाल के तौर पे आप, टीचर ने आपको कहा स्टैंड अप। अमूमन ये होता है ना कि छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, प्राइमरी में, बड़े बच्चों को तो नहीं कहा जाता सेकेंडरी में, मगर प्राइमरी के बच्चों को, जब आप प्राइमरी स्कूल में थे तो आपको याद होगा अक्सर टीचर जब पनिश करती है तो कहती है स्टैंड अप ऑन द बेंच, तो स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब ऑन द बेंच जो है ये कैसे आपने इस्तेमाल किया, ये देखें आप, तो यहां पे आपने द का लफ्ज इस्तेमाल करा, क्यों? क्योंकि यहाँ बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? बी इसमें कॉन्सोनेंट है, ये देखें। और ये सब वॉवेल थे, ये मैंने वी से लगा रही हूँ, ये सारे वॉवेल थे, ये सब वॉवेल हैं, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है इनका पहला वर्ड, तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया दी। और यहां पर वो होगा कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट, ये शुरू हो रहा है कॉन्सोनेंट से। तो जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हम बोलेंगे क्या उसमें? द, THE लिखेंगे मगर बोलेंगे द। स्टैंड अप ऑन द बेंच नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्टैंड अप ऑन द बेंच। समझ गए अब आप लोग? स्टैंड अप ऑन द बेंच, ये हो गया आपका कॉन्सोनेंट।
ये सारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। इसी तरह आपने कहा ओपन द विंडो, यहाँ भी हमने क्या कहा, द का लफ्ज यूज किया। क्यों किया हमने ये बात, आप बताएं क्यों किया? इसलिए कि विंडो का जो डब्ल्यू है ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है। जैसे ये बी था कॉन्सोनेंट, ऐसे डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट है। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको फर्क महसूस हो। ये बी कॉन्सोनेंट था, इसी तरह डब्ल्यू भी कॉन्सोनेंट है। तो हमने कहा ओपन द विंडो, तो अब इसमें द का लफ्ज हमने यूज किया कि द। तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया किस तरह कि जब भी आपका कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उससे पहले हम जो आएगा द का इस्तेमाल जब करेंगे तो द बोलेंगे, और जब कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होगा तो उससे पहले हम दी बोलेंगे। लिखा तो दोनों जगह जाएगा, मगर जहां दी बोलेंगे वॉवेल के साथ, इसके साथ ये बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज ऑन द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, ठीक है। ही इज लिसनिंग, अब ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा टीएच, मगर कैसे लिखेंगे अब देखें। ही इज लिसनिंग ऑन द रेडियो, अब यहां पे क्या आएगा, ये भी क्या आ रहा है, द। अब यहां पे क्या लफ्ज इस्तेमाल है, द। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर जो है कॉन्सोनेंट है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसी तरह मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलवेज ऑन दी इंटरनेट, क्यों कि आई जो है वो आपका वॉवेल है। इस तरह मैंने आपको जबानी भी बता दिया, ये लिख के भी बता दिए। आज आपने स्टूडेंट्स आर्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया कंप्लीट तरीके से, ए, एन और द। डेफिनेट आर्टिकल हैं, इंडेफिनेट हैं, ये भी आपको पता लग गया डेफिनेट कौन सा है, इंडेफिनेट कौन से हैं। ए और एन जो है इंडेफिनेट है, और डेफिनेट जो है बिल्कुल स्पेसिफिक, वो द कहाँ इस्तेमाल होता है, और ए एन एन और ए कहाँ इस्तेमाल होता है। इसके लिए मैंने आपको पूरा मुकम्मल कोशिश करी है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और आप जो भी इम्तिहान में बैठे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, तो आप उसमें 100% अच्छे मार्क्स लें इंशाल्लाह ताला, पूरी मुझे उम्मीद है। और इस तरह फिर मैंने आपको उसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ, सिंगुलर प्लूरल के साथ कैसे इस्तेमाल होता है, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये मजीद आपको द और दी का इस्तेमाल, यानी बोलने में तो आप कैसे बोलेंगे, लिखने में तो टी दा होगा, टी लिखेंगे, मगर उसको द का लफ्ज हम कब यूज करेंगे, दी का कब यूज करेंगे, ये आपके सामने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया। अब इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइजेस के जरिए आपको ये बताएंगे, ये सारी चीजें और जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए और एन और द का इस्तेमाल और द और दी बोलने का इस्तेमाल, तो आपको स्पीकिंग पावर भी आपका अच्छा हो जाएगा, और राइटिंग पावर भी, रीडिंग पावर भी, सभी चीज अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो नेक्स्ट आप वीडियो का इंतजार करें, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलेंगे। Hey there. Subscribe to my channel.